आप बोलो कि मेरी डिग्निटी को तो पूरी तरह से तो तार तार कर दिया ना। अपने देश का बड़ा क्लियर नियम है, बोलते एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जिस इंसान का दोष सिद्ध नहीं हुआ, अभी सस्पेक्ट है वो, उसको आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि जहां जा रहा है बोल रहा है अच्छा तेरे को तो मैंने देखा था उस वीडियो में। तो उसकी जो ये इंसल्ट हुई उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको इंसान बोलता नहीं हम तो बता रहे हैं ये है, अरे तू ये है वो बताने का अधिकार तुझे किसने दिया? आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट करना और जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना। वो डिसाइड करेंगे जेल जाएगा बंदा, छोड़ दिया जाएगा। ये फोटो खिंचवाना, पब्लिक करना, इसका किसने राइट दिया? तो आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो इस तरह से, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परेड तक निकालते हुए देखा पुलिस वालों को मैंने। पुलिस का काम है कानून की व्यवस्था बनाए रखना। अब उस कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के बीच में बहुत कुछ चीजें होती हैं जो अप एंड डाउन होती हैं, वो सब चीजें डिटेल में चर्चा करने का विषय। तो वापस से काउंटर उन पे केस कर सकते हैं पुलिस वालों पे? कर सकते हो, किसने मना किया आप केस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। स्टेट उसे पार्टी बनेगी। वो पुलिस स्टेशन अगर उसने गलत आपके साथ किया है, पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड हो जाता है, टर्मिनेट होते हैं लोग इसके अंदर। स्टेट को बोला जाता है कि इतना फाइन आपको भरना होगा। तो बस बात ये शुरू में जो मैंने बोला ना कि आपको लड़ना है तो पूरा लड़िए, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए। आपके घर में ऐसे कोई इंसान अगर घुस जाएगा, गाली बकना शुरू कर देगा, आप छोड़ोगे क्या उसे? कोई नहीं छोड़ता किसी को भी। आपकी कोई भी रेपुटेशन को हार्म डेंट नहीं पहुंचा सकता कोई भी। तो क्या सपोज किसी पर्टिकुलर पर्सन पे नोटिस आया है, तो क्या पुलिस, अब वो पर्सन नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर चला गया, तो क्या पुलिस वाले उनकी फैमिली को भी टॉर्चर कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा होता है जिस एक्यूज का उस केस में नाम है, पुलिस का कंसर्न सिर्फ उनसे है। और ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। इस सवाल पर जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों तक पहुंची थी, बहुत लोगों ने सवाल पूछे थे। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए केस है, एक रेप केस है, मैं रेप केस को लेके चलता हूं। एक लड़के लड़की का रिलेशन है, बाद में लड़की ने बोला इसने में से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया और शादी नहीं कर रहा है, एफआईआर लॉन्च हो गई। अब पुलिस वाले घर पहुंचते हैं, पूरी फैमिली भाग जाती है, पूरी फैमिली को डरा, पूरी फैमिली गायब हो जाती है। कई बार तो ताला लगा भाग जाते हैं वो लोग, डर कर कि हम ही अरेस्ट करेंगे। या फिर घर पे पुलिस आई, अब लड़का तो वहां है नहीं, उसके माँ बाप को धमकाने लगे, कहते साथ चलो, उसके फादर को साथ ले जाते हैं जानबूझ के, ताकि बेटे को आना ही पड़ जाए, आना ही पड़े। ये पुलिस की टेक्निक्स हैं। पुलिस उस तरह की हरकतें भी कर देती है जो कि इलीगल है, पर ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। आपने थोड़ी कोई क्राइम किया है, वही तो आपका काम है उसको, पुलिस का काम है उसको ढूंढना, ढूंढ कर लाओ कहां पर है वो। आप इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कर रहे हो? आप फैमिली को किसी उठा नहीं सकते। अगर आपने मुझे उठा के ले गए तो अल्टीमेटली किडनैपिंग है वो। हाँ। आप तो बता भी नहीं रहे मुझे कहां लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो, किस लिए लेकर जा रहे हो। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेंट करो इनकी। देखो अक्सर ना लोग ये बोलते हैं कि अगर हम 112 नंबर पे कॉल करेंगे तो पुलिस भी तो इनकी है। इनकी है? अरे पुलिस इनकी है, पर वो जो कॉल है ना वो दर्ज हो जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है। आप बताओ कि मेरे साथ गलत हुआ था, इमीडिएटली आपकी फैमिली कोई ना कोई मेंबर उनके सीनियर ऑफिसर पे जाएगा, जाकर बोलेगा इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा उसे। और नहीं अगर वो छोड़ता, मान लीजिए पता भी नहीं है, मान लीजिए किसी के फादर को उठा लिया, अब 1-2 दिन हो गए पता भी नहीं है, हैबियस कॉर्पस का एक आपके पास अधिकार है जिसे बोलते हैं कि ये खुद हाई कोर्ट आप अगर जाते हो वहां से ऑर्डर पास होता है कि इस इंसान को पेश करो, कहां पर है, जिंदा या मुर्दा, लेकर आओ। उन पुलिस वालों को बोला जाता है, ऑर्डर पास होता है और रिट पास होती है वो, और लेके आना पड़ता है। अगर आपने कर दिया, इसमें टाइम लगेगा ना। आप अगर हाई कोर्ट को इमीडिएट तो है नहीं, 1 घंटे में आपके लिए बैठे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसका एक आसान तरीका है, सभी को मैं ये बात बोलता हूं, कभी भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य गायब हो जाए, पुलिस वाले लेकर, कौन ले गए आपको क्या पता। पुलिस की ड्रेस पहन के कोई और भी आ सकता है रंजिश निकालने के लिए। मर्डर खूब होते हैं ऐसे, किडनैपिंग फिर मर्डर हो जाता है, या क्या फिरौती मांगी जाती है। ऐसे में इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करो और ये बोलो कि मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, सिविल में थे या पुलिस की वर्दी में थे, हमें जैसा भी सिनेरियो है वैसा आप बोलो, और वो कहां लेकर चले गए हमें नहीं पता, और मुझे डायरेक्ट किडनैप कर लिया है। हाँ, तो अरेस्टिंग और किडनैपिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा। अब वो आप बोलोगे किडनैप कर लिया है, अगले कुछ देखना मुश्किल से आधे घंटे में कॉल बच जाएगा आपके पास कि ये आदमी इस जगह है, इस पुलिस स्टेशन में बैठा है। मतलब एक पर्टिकुलर पुलिस से अगर हमें डर है तो हम दूसरे पुलिस को बोल सकते हैं। आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 100% उसका। देखिए अरेस्ट वो है कि पुलिस मेरे घर पे आई और प्रॉपर विद ड्यू प्रोसीजर, जो डी के बासु का जजमेंट है, उसने बताया कि आपने ये अपराध किया है, ये आपका नाम इसके अंदर आया है और हमारे पास सफिशिएंट रीजंस हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो देने पड़ेंगे ना। उन्होंने बताया कि ये ग्राउंड्स है हमारे पास, हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट कर लिया, ये अरेस्ट है। अब पुलिस लेकर जा रही है, जाकर लोकल थाने को इन्फॉर्म करेगी और ट्रांजिट रिमांड लेगी, कहां से, वहां के जाकर मजिस्ट्रेट साहब से। ये एक प्रोसीजर है उसका। अब वो बिना बताए लेकर चले गए तो किडनैपिंग तो बोलते हैं इसे।
तो किडनैपिंग क्या है? जब वो प्रोसीजर से नहीं हुआ। अरेस्ट कब है? जब उसको प्रोसीजर से अरेस्ट किया गया। अब इसमें ही बहुत बड़ा झोल है, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैंने देखा है लोग 4-4 दिन गायब रहते हैं, उनकी फैमिली 112 नंबर पे कॉल नहीं करती हमारे बोलने के बावजूद। क्यों? कहीं ऐसा ना उसको और मारेंगे पीटेंगे। अरे मारना पीटना अपने देश के कानून में, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस वाला आपको मारेगा। नहीं लिखा है। नहीं लिखा। क्यों मारते हैं? देखिए मारते क्यों है, ये क्या होता है कि पुलिस एक जायज जो फोर्स है ना उसका इस्तेमाल कर सकती है। पुलिस वाला आपको पकड़ता है, मान लीजिए आप ही हैं, आपने ड्रिंक कर रखी है, अब आप चिल्ला रहे हो पूरी सोसाइटी में अपने, पुलिस वाले आते हैं, एक लेडी फीमेल पुलिस वाले आती है और वो बोलती है आप हमारे साथ चलो, आप उसका बार बार हाथ झटक रहे हो, वो बार मना कर रही है, पकड़ रही है, आपने फोर्स अपना फिर वो बढ़ाएगी ना अपना फोर्स पकड़ने के लिए, उसने पकड़ा, फिर से आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो आपको छोड़ेगी थोड़ी फिर वहां पर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर पुलिस नहीं मार सकती आपको, बदतमीजी भी नहीं कर सकती। पुलिस आई, उसने पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपने पूछा किस लिए, क्यों, मैंने क्या किया ऐसा, उसने बोला ये किया है, इस एफआईआर में आपका नाम है। आप यहां पे 2 बात कर सकते हो। पहला, क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? वो कहता है अरेस्ट करने हैं, ठीक है आप अरेस्ट मेमो यही बना लो। अच्छा। अरेस्ट तो करेंगे ही ना पुलिस स्टेशन जाकर भी, तो बनाओ अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है? एक अरेस्ट मेमो है जिस पर पुलिस सब कुछ लिखेगी, कितने बजे, कहां से, किस वक्त, कैसे अरेस्ट किया और मेरे पास से क्या क्या मिला, उसको बोलते हैं सर्च और सीजर मेमो। तो अरेस्ट मेमो बोलते हैं सब कुछ लिखा होता है, साथ में विटनेस भी होगा, किसकी मतलब ऑब्जर्वेशन में उसको अरेस्ट किया गया, कौन गवाह बना उसका, ये अरेस्ट मेमो है। ये तो पुलिस स्टेशन जाके ही बनना है। तो क्या फायदा होगा अगर आप घर पे बनवाओगे? अगर आपको पुलिस वाले ले गए, ले जाने के बाद में कहां रखेंगे, कब तक रखेंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या क्या उगलवाएंगे, क्या पता है आपको। जैसे अरेस्ट मेमो बन गया ना तो 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम है। और नहीं बनाई तो उन्होंने अरेस्ट मेमो, फिर तो आपके 10, 12, 15 घंटे तो गए आपके। अगर आप उनको बोल रहे हो अरेस्ट मेमो बनाओ, बनाना पड़ेगा। नहीं बनाया तो बनाना पड़ेगा उसे। अगर वीडियो बनाओ, बिल्कुल वीडियो बनाओ। आप अरेस्ट कर दो, मेमो बनाओ ना मेरा अरेस्ट मेमो, और वीडियो बनाओ प्रॉपर तरीके से। देखो फोन से दूसरा फोन भी तो है, किसके हाथ में आजकल फोन नहीं है? घर में कोई एक ही इंसान, अगर घर में कोई बात नहीं, आप हर गली में आजकल कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, वीडियोग्राफी मंगाओ। तो सीसीटीवी फुटेज कितना सपोर्ट करता है? बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। पुलिस कुछ भी सीज करेगी, सीजर करेगी, अरेस्ट करेगी, सब चीजों की वीडियोग्राफी होगी। ये नए देश, अभी जो नया कानून है उसमें प्रोविजन है। आप सीजर ऐसे ही नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, क्या बोलते थे कि एक बंदे को अरेस्ट करने के लिए गए, इसके पास से 2 पिस्टल मिले, कुछ जिंदा कारतूस मिले, कुछ पैसा मिला, ये मिला, वो मिला, सब दिखा दिया करते थे। सब लेके जा सकती है क्या पुलिस? नहीं, ये तो इलीगल चीजें होगी ना। पुलिस के पास अगर किसी इंसान के पास पिस्टल मिल रही है, जिंदा कारतूस मिल रहा है, कुछ चीज मिल रही है, तो उसको तो लेगी पुलिस। अब यहाँ पे सवाल ये जरूर आता है कि पुलिस आपके घर में रेड मारने आई और आपका सब कुछ सामान ले गई, गोल्ड ले गई, पैसे ले गई, फोन ले गई, लैपटॉप ले गई, ये सब आ गया। हाँ, ये ले जा सकते। देखिए, गोल्ड ले गई, आपका पैसा ले गई, क्यों ले गई? अब मर्डर केस में कोई आया और ये बोल रहे सीधा मर्डर हुआ है, तो उसमें पुलिस गोल्ड और पैसा किस लिए लेकर चली गई? इसमें साथ में ही अगर कोई बंदा बोलता है चीटिंग फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा, ऑनलाइन सैफिंग हुआ, या फिर कोई बंदा बोलता है कि ऑनलाइन ठगी हुई है के साथ में, तो यहां पर आपके पास आकर लैपटॉप उन्होंने कब्जे में ले लिया, फोन कब्जे में, समझ आता है? हाँ, तो पैसा और ज्वेलरी क्यों? एक आदमी का 80 लाख का फ्रॉड हुआ, 80 लाख में ठगी हो गई, आपके घर से 20 लाख कैश मिला, जब्ती कर लेंगे वो लोग। अच्छा। गोल्ड आपके घर से बरामद हो रहा है, आपने इमीडिएटली बिल दिखाए कि हमने 2 साल पहले खरीदा इस गोल्ड को, ये तो रेटिंग अभी हुई है, उसको जब्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस पैसे को कहां इस्तेमाल किया और क्या क्या खरीदा गया, ये सब मैटर करता है। उन चीजों को जब्त कर सकती है पुलिस, सीज करती है पुलिस। बाकायदा सीज की रिसीविंग देनी पड़ती है, ऐसी सीज नहीं कर सकता कोई भी। ओके जी। बेल की कंप्लीट प्रोविजंस क्या होते हैं? देखिए, बेल को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रोविजंस हैं इसके। सबसे इजी प्रोविजन जिसे हम बोलते हैं, वो हम ये बोलते हैं किसी की इंटरिम बेल लेना। इंटरिम बेल क्या है कि मान लीजिए कोई इंसान जेल में है और अभी उसको जेल में लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी उसका बेटा है और उस बेटे को एक सीवियर कोई चोट लगी है, कुछ भी हुआ, उसका ऑपरेशन होना है, तो वो कहता है मुझे 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने के लिए इंटरिम बेल चाहिए, मैं बाहर जाकर उसका ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं इंटरिम बेल। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के जो आपको बेल दी गई वो इंटरिम बेल है। एक आता है एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट। किसी केस में आपका नाम आ गया और आपको लगता है नहीं मैंने तो अपराध किया ही नहीं है या किया भी है, एंटीसिपेटरी बेल लगाने का आपका अधिकार है। आप एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा,
मैं कोऑपरेट भी करूंगा। तो ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। हाँ। एक है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब कोई इंसान जेल चला गया उसके बाद बेल, अब उसको रेगुलर बेल मिल रही है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें एंटर हो जाती हैं। बेल कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, कैसे बेल लेंगे, कैसे बेल नहीं हो पाएगी, क्या क्या चीजें देखनी है। बहुत लंबा एक सब्जेक्ट है, बेल पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। पर इसी के अंदर आप अगर देखते हो किसी इंसान, मान लीजिए दूसरे स्टेट की पुलिस आपकी दिल्ली में आती है, किसी इंसान को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करती है, उसमें कुछ ना फंडामेंटल जो चीजें हैं या फिर जो लीगल राइट्स हैं उसको पूरी तरह कंप्लाई नहीं करती है पुलिस, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब ही इमीडिएटली वहां से बेल दे देंगे आपको। अच्छा, बस आपके वकील साहब को वहां पे आर्ग्यू करना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब को आर्ग्यू करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वही कि हर केस डिपेंड करता है कि बेल कब कैसे लगानी है। वो बेल किसी को अरेस्ट करते ही भी ली जा सकती है। थाना भी बेल दे सकता है किसी को, पुलिस स्टेशन, उसके पास भी पावर है कि वो बेल दे सकता है कुछ केसेस के अंदर। मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं ऐसा कोई अपराध ही नहीं बनता, खामखा आपने उठा के लिया है, या 41 का नोटिस ही नहीं आपने दिया, जो आपने 35(3) का नोटिस मैंने आपको बताया था, BNSS का नोटिस आपने दिया, उठा के लिया है, तो इन सब में अक्सर छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, किसी को जेल भेज दिया। अब यहां पर शुरू होता है कि बेल कब लगानी है। ऐसा कोई मैंडेट प्रोविजन नहीं है कि आप बेल जब तक चार्जशीट नहीं लगी तब तक बेल नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मन करे बेल लगाइए। आप बार बार बेल लगा रहे हो बिना ग्राउंड को बदले तो एक बात अलग है।